बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उस बॉक्स को देखकर मुझे अपनी जान निकलती महसूस हुई थी और मैं अपनी नंद के पीछे भागी थी जिसने अंदर से कमरा बंद कर लिया था। मेरी हालत ऐसी हो रही थी जैसे किसी ने सर से आसमान छीन लिया हो। मुझे बार बार दस्तक देता देखकर मेरी सास मेरा देवर भी मेरा करीब आ गए थे। मेरी सास ने पूछा, बेटी क्या हुआ है, सब ठीक तो है? मैंने कहा कि माँ जी, समन दरवाज़ा नहीं खोल रही, पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। और मेरा देवर अपनी बहन को आवाज़ें देने लगा था और दरवाजे को धक्का मारने लगा जिससे दरवाज़ा खुल गया और सामने देखा तो मेरी नंद ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। हम जल्दी से उसको अस्पताल लेकर पहुंचे। उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। काफ़ी देर हो चुकी थी। मेरी नंद को होश नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बताया कि इसकी हालत काफ़ी सीरियस है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं बाहर अपनी सास के पास गई जो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मैंने कहा कि माँ, क्या समन की पहले भी ऐसी तबीयत खराब होती है? ऐसा क्या मसला है, डॉक्टर ने बताया नहीं आपको? तब वो अपनी आंखें साफ करने लगी, कहने लगी कि माजी का भयानक होना सबसे बड़ी बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है और उसका वजूद खोखला हो जाता है। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी बेटी के साथ जो हादसा हुआ था वो सबको भूल जाए, अपनी नई जिंदगी को शुरू करे, पर ये सब कहाँ आसान होता है। मेरी सास रो रही थी। मैंने पूछा कि माँ जी, आखिर ऐसा क्या हुआ था मेरी नंद के साथ? तो वो कितनी देर मुझे देखती रही। फिर मेरी सास ने मुझे अपनी बेटी के बारे में बताया जिसको सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई थी और उस हकीकत ने मुझे अंदर से बदल कर रख दिया था। मेरी सास ने मुझे बताया कि जब उनके 2 बेटे थे और मुझे लगता कि मेरी फैमिली मुकम्मल है, पर मेरा शोहर कहता कि नहीं, मुझे बेटी चाहिए। मैं चाहता हूँ हमारे घर में एक परी भी हो जिसकी शरारतों और मुस्कुराहटों से घर में रौनक रहे। और जितनी मोहब्बत बेटियां करती हैं, बेटे कहाँ करते हैं। मेरे बेटे स्कूल जाने लगे थे पर हमारे दोबारा औलाद नहीं हुई। मेरा शोहर दुआएं करता, या अल्लाह बस एक बेटी से नवाज दे मुझे। और मैं हंसती कि लोग तो बेटों की दुआएं मांगते हैं, आप कैसे शख्स हैं जो बेटी मांग रहे हैं? तो मेरे शोहर ने कहा कि तुम नहीं जानती मुझे बेटी की कितनी चाहत है। बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके यहाँ बेटियां होती हैं। और फिर मेरे शोहर की सुनी गई। अल्लाह ने हमें बेटी से नवाज दिया था। मैंने अपने शोहर को कभी इतना खुश नहीं देखा था जितना बेटी के पैदाइश पर खुश देखा था। मेरे बेटे और शोहर ने उस नन्ही परी को अपने हाथों में उठा लिया था। उसको कभी रोने नहीं दिया करते थे। जरा सी तकलीफ पर तीनों बाप बेटे इस नन्ही परी के सराहने बैठे रहा करते। मैं पहली माँ हूँ कि दुनिया की जिसको बहुत कम मौका मिलता है कि वो अपनी बेटी को अपनी गोद में उठा सकती। सारा दिन मेरी बेटी अपने बाबा और भाइयों के पास ही होती और कभी दादी उसको अपने पास सुला लिया करती। मैं उसको लेने जाती तो मेरी सास कहती कि बहू, खुदा का खौफ करो, क्यों हम दादी पोती के दरमियान दूरियां डाल रही हो? ये मेरी बेटी है, जाओ तुम यहाँ से। और मैं मुस्कुराती हुई वापस कमरे में आ जाती। और कभी कभी मेरा दिल इतना भर जाता कि मैं रोने लगती और अपने शोहर से कहती कि वो मेरी भी बेटी है, जब से पैदा हुई है कोई 2 मिनट सुकून से मुझे अपनी बेटी को उठाने भी नहीं देता, आखिर मैं उसकी माँ हूँ। तो मेरा शोहर कहता कि मैं क्या कर सकता हूँ, तुम जानो और तुम्हारी सास जाने। और मैं नाराज होकर कमरे से बाहर चली जाती। मेरे बेटे अपनी बहन के साथ खेलते और जब मेरी बेटी चलने लगी तो वो भी अपने भाइयों के साथ बाहर खेलने चली जाती और मैं फिर घर में अकेली हो जाती। मेरा शोहर मुलाजमत करता था पर दिन में एक बार लाजमी फ़ोन किया करता जिसमें अपनी बेटी का पूछा करता। मेरी ज़िंदगी परफेक्ट थी। अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया था, मोहब्बत करने वाला शोहर और मेरे बच्चे जिनमें मेरी जान बसा करती थी। और मेरी सास ने उन्हें कभी सास बनकर दिखाया भी नहीं था। बहुत सुलझी हुई औरत थी और घर पर मैं और मेरी सास हुआ करती। अब उनकी भी तबीयत खराब रहने लगी थी। वो मेरे लिए मेरी माँ थी जिन्होंने मुझे मोहब्बत दी थी। मेरी सगी खाला थी। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने मुझे पाला था और फिर अपने बेटे के लिए मुझे घर में रख लिया था। जब उनकी तबीयत ख़राब थी तो मुझे कहने लगी, समन का ख्याल रखना। पता नहीं क्यों मुझे इसके ख्वाब अच्छे नहीं आते, ऐसा लगता है कि जैसे कुछ होने वाला है। और मैं समझती कि मेरी सास बीमार होने की वजह से ऐसी बातें करती है। और एक दिन मेरी सास की डेथ होगी। उस दिन मुझे लगा कि मेरी माँ हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। और उसी दिन मेरी बेटी डरी सहमी सी एक कोने में छुपी बैठी थी। एक माँ को अपनी औलाद के बहुत करीब होना चाहिए। मैं अपनी सास की वफात की वजह से कामों में मसरूफ़ थी और जान ही ना सकी कि मेरी बेटी को क्या हुआ है। बस इतना कहती रहती कि माँ, अब मैं कभी फूफो घर नहीं जाऊंगी। वो उस वक्त 12 साल की थी। वो सबकी लाडली थी। उसकी फूफो की बेटी उसी की हम उम्र थी जिसके साथ वो स्कूल में जाती, खेला करती थी। दिन ऐसे गुजरते गए कि मेरे बच्चे जवान हो गए पर मेरी बेटी सबसे अलग थलग थी। मैंने बहुत कोशिश की कि उसके अंदर एतमाद आया जाए, वो सबके साथ घुल मिल कर बैठे, पर वो हर किसी से डरा करती और ज़रा सी बात पर अपने बाबा के गले लगकर बहुत रोती। कहती कि बाबा बस आप अच्छे हैं, बाकी सभी दुनिया वाले बहुत बुरे हैं। और तभी मैं अपनी बेटी की मोहब्बत समझती रही और फिर जब वो कॉलेज आने लगी तब कुछ उसमें तब्दीली आई थी। वो अब हंसने लगी थी और मैंने भी शुक्र अदा किया। जब मेरे बेटे ने घर आकर बताया कि उसे एक लड़की पसंद आ गई है तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी बेटी ने वहाँ जाने की जिद बांध ली और मैं मजबूर होकर अपने बेटे की पसंद को देखने चली गई। पर मुझे वो लोग अच्छे नहीं लगे और मेरे रिश्ते की बात किए बिना ही अपनी बेटी को लेकर घर आ गए। मैं माँ थी, मेरी बेटी पर
जो बुरी नज़र पड़ रही थी मैं उनसे बखूबी वाकिफ़ थी, इसलिए अपनी बेटी से कह दिया कि आज के बाद तुम घर में रहोगी, मेरे साथ कहीं भी नहीं जाओगी। और वो भी बुरा मनाती हुई अपने कमरे में चली गई। और मेरा छोटा बेटा कहने लगा, माँ ऐसा क्या हुआ है वहाँ जो आप गुड़िया पर चिल्ला रही हैं? वो कॉलेज में पढ़ती है, बच्ची नहीं रही जो आप उसे डांटना शुरू कर देती हैं। मैंने कहा कि जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन बड़ी हो चुकी है तो इस बात को भी समझा करो कि उसको बच्चों की तरह ट्रीट मत किया करो, इतना लाड अच्छा नहीं होता। और जब उसे पता चला कि मुझे उसके पसंद की लड़की बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और ख़ासकर उसका ख़ानदान, तब वो गुस्सा करता हुआ चला गया। मैंने अपनी औलाद को बहुत मेहनत से पाला था, उन पर अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुशियाँ, अपना आराम, सुकून सब लगा दिया था। और आज मेरा बेटा मुझे गलत कह रहा था। वो कह रहा था कि मेरी सोच पुरानी है, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं जानती। और जब मेरे शोहर को पता चला तो कहने लगा कि तुम दोबारा से एक बार उन लोगों से मिल लो, तुम्हारे बेटे की खुशी का सवाल है। तो मैं मजबूरन दोबारा उस घर में चली गई जहाँ मैं नहीं जाना चाहती थी। मेरा बेटा मेरे साथ और बस वही बातें कर रहा था। मैं चुपचाप बैठी थी, पर किसी को भी मेरी खामोशी की कोई परवाह नहीं थी। मेरा शोहर मेरा वाहिद खैरखा था जो मुझे हमेशा इज्जत दिया करता। जिस बेटे पर अपनी सारी उम्र लगा दी उसे माँ से बढ़कर वो औरत लग रही थी जिससे उसका कोई भी ताल्लुक नहीं था। और मैं बैठी सोच रही थी कि क्या एक माँ की मोहब्बत कुछ भी नहीं हुआ करती? क्या एक माँ अपनी औलाद के लिए कोई फैसला नहीं कर सकती? वहाँ कुछ देर बैठने के बाद मैं उठ खड़ी हुई थी और मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये लोग बहुत लालची थे। मेरा बेटा उन माँ बेटी के जाल में फंस चुका था। जिस घर में औरतें मर्दों को अहमियत ना दें, जिस घर के मर्द औरतों से डरते हों, वो घर कैसा हो सकता है? इस बात का अंदाज़ा हर समझदार इंसान बखूबी लगा सकता है। मैं घर आ गई पर मेरा बेटा घर नहीं आया। वो फ़ोन करके कहने लगा, अगर मेरा रिश्ता मेरी पसंद की जगह पर ना किया तो मैं खुद कोर्ट मैरिज कर लूँगा। मैंने उसे समझाया, उससे कहा कि बेटा भी तुम्हारे बड़े भाई की शादी करनी है, फिर तुम्हारा सोचेंगे। पर वो अपनी ज़िद पर कायम रहा और आखिर मेरा शोहर मान गया। मेरे शोहर ने मुझसे कहा कि औलाद जब बाकी हो जाए तो उसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं, बेहतर है इसे अपनी ज़िंदगी से सबक लेने दो, क्योंकि हम दोनों मियाँ बीवी जान चुके थे कि वो लोग कैसे हैं, उनका ख़ानदान कैसा है। औलाद खुद को बहुत समझदार समझती है, पर वो कभी भी अपने माँ बाप से ज़्यादा समझदार और तजर्बाकार नहीं हो सकती। मैंने अपने छोटे बेटे का रिश्ता तय कर दिया और शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मैं अपने बेटे से नाराज़ थी, पर वो अपनी मोहब्बत के मिल जाने की खुशियां मना रहा था। मैंने जब अपने बेटे को खुश देखा तो मैं भी खुश होगी, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल के किसी कोने में खौफ था उसकी बीवी और भाई को लेकर। मुझे वो लोग पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लग रहे थे। और फिर एक रात मुझ पर क़यामत टूटी थी। उस रात मुझसे सब कुछ छीन लिया था। मैं अपने बेटे की बारात वापसी पर ज़रा पहले घर आ गई थी और मेरे आते ही सब लोग आ चुके थे। काफ़ी रात हो चुकी थी और ख़ानदान की औरतें नई नवेली दुल्हन की रस्में करने लगी। मैं जब अपने बेटे के पास गई, उससे पूछा कि तुम्हारी बहन कहाँ है? तो कहने लगा, वो आपके साथ नहीं आई। मैंने कहा कि पागल हो गए हो, वो तुम्हारे पास खड़ी थी। तब कहने लगा कि वो तो आपके पीछे आई थी। मुझे ये कह कर के भाई मैं भी अम्मी के साथ जा रही हूँ, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, शायद मैं थक चुकी हूँ। तब दुल्हन को गाड़ी में बिठाया जा रहा था। मैं भी उसको देखे बिना गाड़ी में बैठ गया था और मैंने अपने बड़े बेटे से पूछा और तब बात पूरे घर में फैल गई। हम सब की जान पर बन चुकी थी। मेरी बेटी घर में कहीं भी मौजूद नहीं थी और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा था। मेरा शोहर अपना दिल थाम कर बैठ चुका था। मुझसे कहने लगा, शायरा कुछ करो, मेरी बेटी को घर लेकर आओ, मेरी बेटी ठीक नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे दोनों बेटे शादी हाल भागे थे। मैं और मेरा शोहर भी उसको ढूंढने निकल गए। पुलिस को भी इतला दे दी गई। कई घंटे गुजरने के बाद मुझे मेरी बेटी नहीं मिली थी। हमारे पीछे घर में क्या हुआ क्या नहीं, हमें इससे कोई गरज भी नहीं थी। सब पागलों की तरह समन को ढूंढ रहे थे और सुबह के 4 बजे वो हमें मिली। जब हम घर लौटे तो एक गाड़ी तेजी से उसको फेंक कर चली गई। मैंने भाग कर देखा था कि मेरी बेटी थी, मेरी समन, और वो ऐसी हालत में कि जिसमें कभी किसी की बेटी को नहीं होना चाहिए। वो बेहोश थी। मेरा शोहर जहाँ खड़ा था वहीं अपने सीने पर हाथ रख के खड़ा था। घर से किसी ने मेरे बेटे को फ़ोन किया और वो भी आ गए, पर किसी में हिम्मत नहीं थी और मैं अपनी बेटी पर अपने सर की चादर डाली थी। हम सब ने समझा था कि वो मर चुकी है, पर मुझे उसकी सांस चलती महसूस हुई थी और तब मैं ये भूल गई थी कि उसके साथ क्या हुआ और मैं चीखने चिल्लाने लगी थी। सबसे कहा कि मेरी बेटी जिंदा है और तब हम उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, पर जिसको मरना चाहिए था वो नहीं मरी। मेरा शोहर अपनी बेटी को देखकर सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका था। मेरी पहले कोख जुड़ी थी, फिर मेरा सुहाग छीन गया था। मैं पागल हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभी चंद घंटे पहले सब कितने खुश थे और मेरी बेटी न जाने किन दरिंदों का निशाना बन गई थी। वो होश में नहीं आ रही थी। डॉक्टर्स ने कहा कि वो कोमा में जा चुकी थी, उसके सर पर चोट लगी थी और बाकी डॉक्टर्स ने जो कुछ बताया वो सुनना किसी के बस की बात ही नहीं थी। मेरे बेटे मुझे संभाल रहे थे। एक तरफ मेरे शोहर का जनाजा उठा था, दूसरी तरफ मेरी बेटी कोमा में थी। मैं जो खुद को बहुत खुश नसीब समझा करती थी वो दुनिया की बदनसीब माँ थी।
पता नहीं इन हैवानों को अपने रब का डर क्यों भूल जाता है। जो किसी की बेटी के साथ बुरा करते हैं, जो उनकी इज्जत के साथ खेल जाते हैं, वो ये क्यों भूल जाते हैं कि उनके इस अमल की पकड़ बहुत सख्त है। पुलिस उन लोगों को तलाश करने की कोशिश में थी और उनमें एक नाम मेरी नई नवेली दुल्हन के भाई का आया था और मेरे बेटे ने एक दिन की दुल्हन को तलाक दे दी थी। उससे कहा था कि माँ ठीक कहती थी, तुम इस काबिल नहीं हो, तुम्हारा ख़ानदान इस काबिल नहीं था कि मैं तुमसे रिश्ता जोड़। तुम्हारा भाई अगर इस सब में मुलविस नहीं था तो फिर वो कहाँ गया। और मेरी बहू रो रो कर कह रही थी कि वो कुछ नहीं जानती। मैंने अपने बेटे को बहुत रोका उसको कुछ ना कहे, पर उसने उसी वक्त उसको तलाक दे दी, पर उसको घर नहीं भेजा बल्कि पुलिस के हवाले किया था। मेरे बेटे ने कहा कि जब इसके भाई ने कुछ नहीं सोचा तो मैं क्यों परवाह करूं। जब तक ये अपना भाई को ठिकाना नहीं बता देती, इसको जेल से कोई नहीं निकाल सकता। एक दिन में सब कुछ बदल गया था और लोगों की बातों ने हमें जीने के काबिल भी नहीं छोड़ा था। कुछ ने कहा कि इनकी बेटी बड़ा बंद सवर कर खड़ी थी, ज़रूर किसी के साथ चक्कर होगा और उसी आशिक ने ऐसा किया होगा। और कुछ अफसोस करती और पीठ पीछे बुराई किया करते। ये लोग भी कितने दोगले होते हैं ना, जो किसी के दुख में दिल से शरीक नहीं हो सकते, उल्टा मजीद इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं। मेरा छोटा बेटा मेरे गले लग कर रो रहा था, कहने लगा कि माँ सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से मेरी जान से प्यारी बहन कहीं की नहीं रही और मेरी वजह से मेरा बाप इस दुनिया से चला गया। माँ मैं बहुत बुरा बेटा हूँ, ना अच्छा भाई बन सका ना अच्छा बेटा बन सका। आप मुझसे कहती रही पर मैं अनजान था। मैं अपनी मोहब्बत के पीछे पागल था जिसने एक बार भी इस लड़की की नस्ल को नहीं देखा। लोग तो घर में कुत्ता भी रखते हैं तो उसकी भी नस्ल देखते हैं और मैं भूल गया था कि वो लोग तो फ्रॉड है और उसका भाई तो पहले कितनी लड़कियों के साथ बुरा कर चुका है और हर बार बच जाता है। और कहने लगा काश माँ मैं सब कुछ ठीक करता। वो रोते रोते करके कदमों में मेरे गिर चुका था। मैं एक माँ थी, अपने बेटे को कैसे इस तकलीफ में देख सकती थी। मैंने उसको उठाया और उसे कहा कि संभालो अपने आप को और दुआ करो कि तुम्हारी बहन को होश आ जाए, वो ठीक हो जाए। पर मेरे दिल में खौफ था, अगर मेरी बेटी होश में आ गई तो न जाने क्या करे। वो पता नहीं वो खुद को अपने आप को कबूल करे या खुद को नुकसान पहुंचाएगी। मेरी इद्दत भी पूरी हो चुकी थी। मैं हर रोज़ अपनी बेटी के पास जाती, उससे बातें करती, उसको बताती कि उसका बाप इस दुनिया में नहीं रहा, पर उसके वजूद में जुम्बिश भी नहीं होती थी। वो ऐसी थी जैसे मर चुकी हूँ। मेरी मासूम बेटी जिसको कभी गर्म हवा नहीं लगने दी थी हमने, जिसको सब एक मिनट के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करते थे, उस रात को 5 मिनट में अपनी आंखों से क्या ओझल किया कि सारी उम्र का नुकसान कर बैठे थे। और ये सब मेरी वजह से हुआ था। मुझे अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वो तो अपने भाई के पास उसका बाजू पकड़े खड़ी थी और मुझे लगा कि उसके भाई उसकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। मुझे फजूल रस्में निभानी थी, इसलिए मैं घर आ गई और मेरे 5 मिनट से सब कुछ बर्बाद हो गया। 1 साल से 2 साल फिर 3 साल हो चुके थे, पर मेरी बेटी होश में नहीं आई थी। जिस घर में हम रहा करते थे वो छोड़ दिया था। मेरा छोटा बेटा हर वक्त कमरे में बंद रहता, उसको नींद नहीं आती। वो नींद की मेडिसिन इस्तेमाल करता और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो नशा करने लगा। जब एक दिन कहीं मैंने उसे देख लिया तो मुझे कहने लगा कि माँ मैं क्या करूँ, मुझे सुकून नहीं आता। जब अपनी बहन का ख्याल आता है मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊँ। मैं तब तक जिंदा रहना चाहता हूँ जब तक मेरी बहन को होश नहीं आ जाता। और वो उन लोगों का नाम नहीं बता देती, क्योंकि कुछ साल पहले जब मेरी बेटी को लेकर अस्पताल गए तब डॉक्टर ने कहा था कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ एक शख्स मौजूद नहीं था बल्कि 3 लोग थे और उनमें एक मेरे बेटी की बीवी का भाई था जो कि पुलिस जिसको तलाश कर रही थी। और पिछले 3 साल से उसकी साबिका बीवी जिसको तलाक दे चुका था वो जेल में थी और उसके बाकी घर वाले भाग चुके थे, जिससे साफ जाहिर होता था कि उनका बेटा कसूरवार है। मैं उन लोगों को कभी माफ़ नहीं करूंगी। जिस तकलीफ से मैं गुजरी थी वो लोग भी उसी अजियत से गुजरेंगे। मैं लोगों को तड़पा तड़पा कर मार देना चाहती थी। 5 साल गुजर चुके थे। कहने को 5 साल बहुत कम अरसा है, पर इस माँ के लिए ये कई सदियों के बराबर था, जो अपनी औलाद को टूटता बिखरता हुआ देख रही थी और जो अपनी बेटी के होश में आ जाने के इंतज़ार में थी। मैं हर रोज़ अपने शोहर की कब्र पर जाती, उससे कहती आपको मुझे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब मुझ में हिम्मत नहीं मज़ीद चलने की, पर माँ हूँ, अपनी औलाद के लिए जी रही हूँ। मर तो उसी दिन गई थी जब अपनी बेटी की इज्जत को खो दिया था। मेरे आंसू खुश्क हो चुके थे, शायद मेरी आंखें अब मेरा साथ नहीं दिया करती थी, पर एक माँ का कलेजा जानता है कि वो जब अपनी औलाद को ज़रा सी तकलीफ़ में देखती है तो वो ऐसी अजियत में होती है जिसको वो बयान नहीं कर सकती। एक माँ से बढ़कर कभी कोई इस तकलीफ़ को महसूस कर भी नहीं सकता। और फिर एक दिन वो भी आया जब मेरी बेटी को होश आ गया और 8 माह तक उसकी एक्सरसाइज होती रही। फिर वो ठीक होती चली और वो कुछ भी नहीं भूली थी। उसने पहला नाम अपने बाप का लिया था और मैं अपने बेटे के गले लग कर रोने लगी। मैंने कहा कि जब ये छोटी सी थी तब भी पहला नाम अपने बाबा का लिया था और आज इतने सालों बाद होश आया है।
तभी अपने बाप को पुकार रही है। क्या उसको माँ कहना नहीं आता? क्या ये मेरे लिए जी नहीं सकती? और मेरी बेटी मुझे ऐसा रोता देख कर मेरे सीने से लग गई। उसने मुझे एक एक बात बताई। मेरी बेटी ने कहा कि बचपन में फूफो के घर जाया करती थी तो उनका मुलाजिम मुझे गलत तरीके से छुआ करता था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैंने फूफो को बताया तो कहने लगी, शर्म करो, तुम्हारे बाप की उम्र क्या है? और फूफो ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं बहुत डर गई। फिर वक्त के साथ मैं सब कुछ भूल गई। और फिर जब भाई की शादी थी मैं आपके पीछे आई, पर किसी ने मेरा मुंह पर हाथ रख लिया और उसके बाद मुझे एक जगह ले गए। वो 3 लोग थे और मैं एक भाभी का भाई भी था। वो फूट फूट कर रो रही थी, खुद को अपने आप को मारने लगी। और मेरा बेटा कांप रहा था, वो ज़मीन पर बैठता चला गया, अपने बालों को नोच रहा था। खुदा गर्क करे ऐसे लोगों को जो दूसरे के घरों के फूल को नोच डालते हैं। मेरी बेटी मर जाती तो मुझे इतनी तकलीफ महसूस ना होती जितनी उसकी हालत देखकर होती थी। और मेरा छोटा बेटा, उसको दाखिल करवाया, वो नशे का आदी हो चुका था। पर मेरे बड़े बेटे ने सबको संभाला था, वो बहुत सख्त मिजाज हो चुका था। और फिर मैंने सोचा कि अपने बड़े बेटे की शादी कर देती, इससे सबका दिल बहल जाएगा। और फिर तुम्हें ब्याह कर अपने घर ले आई। और जब पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो तो पहली बार मैंने अपने बड़े बेटे को खुश देखा था। और जब तुमने समन की शादी का फैसला किया तब भी सोचा अच्छा है, मेरी बेटी संभल जाएगी। पर मेरी बेटी घर से बाहर हर मर्द से डरा करती थी। हालांकि उसके साथ जिन्होंने बुरा किया था उनको मेरे छोटे बेटे ने ऐसी मौत दी थी कि सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाएं। पर मेरी बेटी का डर ख़त्म नहीं होता था। उसने तुम्हारे भाई यानी अपने शौहर को मार दिया। वो इतनी ख़तरनाक हो चुकी है कि उसे ना मौत से डर लगता है ना मारने से। इसलिए तुम्हारे भाई के जिस्म के आज़ाद थे उसमें। और डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी है। वो कहते हैं कि शायद अब समन कभी ज़िंदा ना रह सके। मेरी सास सब कुछ बता कर रोने लगी थी। मैं खुद अपनी सास के गले लग कर फूट फूट कर रो रही थी। और कुछ देर बाद डॉक्टर्स ने बताया कि समन मेरी नंद इस दुनिया में नहीं रही। 24 साल की उम्र में मेरी नंद इस दुनिया से चली गई। मेरा दिल छलनी हो चुका था। माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद की हर पल हिफाजत करे। वो किसी से क्यों डरते हैं, बुरा रवैया क्यों इख्तियार करते हैं, उसके पीछे की वजह को जानने की कोशिश करें। और आज के वक्त में अपने बच्चों को चाहिए कि वो लड़का या लड़की कभी किसी के पास अकेला मत छोड़ें। और वो लड़कियां जो अपने माँ बाप की आंखों में धूल झोंक कर नामहरम शख्स से मोहब्बत करती हैं फिर उनसे चोरी मिलने चली जाती हैं, उनको भी नसीहत करें। और लड़कों को भी नसीहत है कि अगर मोहब्बत करते हैं तो सीधा निकाह करें, पर कभी किसी की इज्जत के साथ मत खेलें, वरना कोई आपके घर की इज्जत के साथ खेल जाएगा। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके।